हेलो, आस्क एक्सपोर्टर वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, उसका आंसर मैं यहाँ पे वीडियो के माध्यम से दूंगा। एंड आप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो तो हमारा जो ट्रेनिंग है एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हो एंड प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीख सकते हो। फर्स्ट कमेंट है यहाँ पे मिस्टर नील का, एज ए ट्रेडर हम परचेज विथ जीएसटी करें और एक्सपोर्ट एलयूटी में कर सकते हैं? सर ऐसा नहीं हो सकता। आपको जो एलयूटी का यूज करना है, जीएसटी का यूज करना है, वो परचेज में है। एक्सपोर्ट में तो कोई टैक्स को लेना देना नहीं है। एक्सपोर्ट में ना तो एलयूटी को कुछ लेना देना है, ना तो जीएसटी को कुछ लेना देना है। अब यहाँ पे आपको परचेज में क्या करना पड़ेगा, आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो जीएसटी पे कर दीजिए और गुड्स को परचेज कीजिए और उससे एक्सपोर्ट कर दीजिए एंड गवर्नमेंट से जीएसटी रिफंड क्लेम कर लीजिए, एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आप एलयूटी में परचेज करो तो आपको जीएसटी पे ही नहीं करना है, एलयूटी में परचेज किया और उसके बाद उसे एक्सपोर्ट कर देना है। यहां पे आप जो है परचेज जीएसटी में करते हो तो फिर एक्सपोर्ट भी आपको आईजीएसटी पे करके करना पड़ेगा और गवर्नमेंट से वो रिफंड क्लेम करना है। एक्सपोर्ट का जीएसटी बैंक में वापस आ जाता है, रिफंड आता है जब लोकल में जीएसटी सेटअप मिलता है। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर महेश का, सर टीएमए बेनिफिट तो गवर्नमेंट ने स्टॉप कर दिया है, क्या इसके जगह अब दूसरा बेनिफिट आएगा? तो यहां पे मैं आपको बता दूं, अभी ये तो बंद हो गया है। अब गवर्नमेंट चाहेगी तो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर कोई बेनिफिट आ सकता है। अब टीएमए क्या है मैं नए लोगों को बता दूं, टीएमए का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंट। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने में एक स्पेशल बेनिफिट मिलता था टीएमए, जो अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। मे भी उसके बदले कोई और बेनिफिट आ सकता है। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर पवानी का, सर इफ ही फॉरगॉट टू मेंशन डीबीके इन शिपिंग बिल कैन वी डू अमेंडमेंट आफ्टर जनरेशन ऑफ लियो कॉपी? सर जनरली मैं आपको बताऊं तो वो लोग करते नहीं है, मतलब जो है आपका शिपिंग बिल अमेंडमेंट नहीं होगा। मैं खुद एक एक्सपोर्टर हूं। एक बार मैंने सीएचए ने गलती कर दी थी कि डीबी के बेनिफिट यस नहीं किया था और उसमें मुझे 35,000 का डीबी के मिल रहा था, तो फिर वो मुझे नहीं मिला। तो यहां पे आपने या आपके सीएचए ने गलती की है, डीबी के यस नहीं किया, तो अब आपको डीबी के बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं खुद एक एक्सपोर्टर हूं और मैं सारी मिस्टेक करके सिखाऊं, वही मैं प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाता हूं। तो आप यहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में नए नए हो तो यहां पे बहुत सारी गलतियां हो सकती है आपसे, इसलिए मैं कहता हूं पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्न करो और अच्छी तरह से सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनो। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर गिरी का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सर आप जो वेजिटेबल फूड एक्सपोर्ट करते हो वो इंडिया में क्या आप डायरेक्ट फार्मर से लेते हैं या मार्केट से खरीदते हैं? सर यहां पे मैं दोनों ऑप्शन यूज करता हूं। यहां पे जो सप्लायर होता है उससे परचेज करता हूं और फार्मर से भी मैं परचेज करता हूं, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट के हिसाब से है। यहां पे क्या होता है, कभी कभी जो है हमको सप्लायर अच्छा रेट देता है, जो फ्रूट वेजिटेबल के सप्लायर वो अच्छे रेट देते हैं तो उससे परचेज करना चाहिए। और कभी आपको अच्छा बड़ा फार्मर मिल गया जो प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर पाए तो डायरेक्टली फार्मर से भी ले सकते हो। तो यहां पे मैं दोनों ऑप्शन को यूज करता हूं जब मैं एक्सपोर्ट करता हूं। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर लेगन का, सर पेमेंट अगेंस्ट ड्राफ्ट बिल ऑफ लीडिंग इज सेफ? ड्राफ्ट बिल ऑफ लीडिंग के सामने पेमेंट करना सेफ रहेगा, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप 10% एडवांस लीजिएगा, 90% आप जो है ड्राफ्ट बीएल कॉपी के सामने ले सकते हो। देखिए मैं आपको बता दूं, कई लोग क्या होते हैं, फ्रॉड होते मार्केट में, एलसी करेंगे, बीएल कॉपी के सामने पेमेंट देंगे, ऐसा देंगे। उसे आप बोलो 90% तो जो बोलना वो हम करेंगे, 10% तुझे एडवांस देना पड़ेगा। और आप देखिए यहां पे बायर को 10 लाख का गुड्स लेना है तो 1 लाख तो एडवांस दे ही सकता है, वरना क्या होता है कि आप नए नए हो, आपको पता नहीं होता है, तो वो लोग आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। जो पर्सन 10% एडवांस देता है वो मोस्टली जेन्युइन रहता है, बाकी जो फ्रॉड लोग होते हैं ना 1 रुपया भी एडवांस नहीं देते हैं। नेक्स्ट कॉमेंट है बेंगल का, व्हाट इज द बीआरसी चार्जेस ऑफ बैंक्स? सर माय करंट अकाउंट इज इन आईडीबीआई बैंक and they are asking for 1500 per shipment, please help by your advice। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसमें आपको नॉलेज का बहुत ही अच्छा जरूरत पड़ेगा। मैं खुद एक एक्सपोर्टर हूं और मेरा बीआरसी का जो चार्ज लगता है, मेरी जो बैंक लेती है वो है 70 रुपीज। यस, कई बैंक 500 लेती है, कई बैंक 1000 बीआरसी का चार्ज लेती है, कई बैंक जो है 1500 रुपीज बीआरसी का चार्ज लेती है। मेरी बैंक में जो मेरा अकाउंट है वो प्रीमियम अकाउंट है और उसमें मुझे जो है बीआरसी का चार्ज देना पड़ता है वो है ओनली 70 रुपीज। अब यहां पे आपके पास दो ऑप्शन है,
फर्स्ट, आप बैंक के साथ बार्गेनिंग कीजिए। दूसरा जो है, आपका जो अकाउंट है उसे प्रीमियम करवाइए, मे बी उसमें चार्ज कम लगे। एंड एक और भी ऑप्शन है जिसमें आप बैंक बदल सकते हो। अभी तो आपको ये करवाना पड़ेगा, बट नेक्स्ट टाइम से आप दूसरी बैंक में अकाउंट खुलवा के काम कीजिए जहां पे आपको बीआरसी के चार्जेस कम लगेंगे। अब ये बीआरसी होता क्या है? जब भी कोई पर्सन एक्सपोर्ट करता है तो शिपिंग बिल फाइल करता है, वो शिपिंग बिल का बीआरसी जनरेट होना चाहिए। मतलब हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो फेमा के लॉ के तहत हमारा पेमेंट आना चाहिए। तो जब हमने एक्सपोर्ट कर दिया, उसका पूरा पेमेंट आ गया, विद इन 1 ईयर में वो पेमेंट आना चाहिए। तो पूरा पेमेंट आ गया, उसके बाद हमें बैंक को डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं बीआरसी जनरेट करने के लिए। अगर आपका बीआरसी जनरेट नहीं होता है, बी केयरफुल। हेलो, मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका बीआरसी एक्सपोर्ट में जनरेट नहीं होता है तो आपने जो जीएसटी का बेनिफिट लिया है, जीएसटी गवर्नमेंट से रिफंड लिया है या एलयूटी में काम किया है, वो भी आपको भरना पड़ेगा। प्लस आपने जो डीबीके का बेनिफिट लिया है वो भी आपको इंटरेस्ट के साथ गवर्नमेंट को रिफंड देना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट यहां पे बेनिफिट देती है वो है फॉरेन करेंसी लाने के लिए बेनिफिट देती है। जब आपका विदेश से पैसा आता ही नहीं है, आपका बीआरसी जनरेट ही नहीं होता है, तो गवर्नमेंट आपको क्यों बेनिफिट दे, आप बताइए। तो जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको जो है एक्सपोर्ट के अंदर बीआरसी जनरेट करवाना पड़ेगा। बैंक वाले जनरेट करके देते हैं, हमें बैंक को डॉक्यूमेंट देना रहता है। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर अकबर का, #आस्क एक्सपोर्टर। हेलो सर, एलसीएल कार्गो एक्सपोर्ट का भी बीएल मिलता है, प्लीज रिप्लाई। यस, आप जब एलसीएल एक्सपोर्ट करते हो तो आपको हाउस बिल ऑफ लेडिंग, आपका जो सीएचए होगा वो आपको बीएल देगा। मतलब आप एलसीएल एक्सपोर्ट करते हो या एफसीएल एक्सपोर्ट करते हो, आपको एक्सपोर्ट के अंदर बीएल मिलेगा। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर पारस का, सर इररिवोकेबल एलसी एट साइट में बायर माल लेने से मना कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जब आपको एलसी मिल गया है तो आपको एलसी के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट बनाना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सामने वाली बैंक को देना है, बैंक से पेमेंट लेना है। जब आप एलसी में एक्सपोर्ट करते हो तो पेमेंट रिलेटेड बायर से कोई लेना देना नहीं है, आपको सही डॉक्यूमेंट बैंक में जमा करने हैं और बैंक आपको पेमेंट दे देगी। तो यहां पे देखिए, यही तो मैं बोल रहा हूं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, एक जेन्युइन मेंटर के साथ आप आगे बढ़िए, पूरा सीखिए और सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनिए। एंड और भी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं? राइट बिजनेस मेंटर को फाइंड कर रहे हो जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपका बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करे? देन ज्वाइन आवर एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड लर्न फ्रॉम एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर मिस्टर परेश सोलंकी। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और विजिट www.onlineexim.com. For more detail, you can contact us on this number. Let's go global together. Join now.